दोस्तों, रेलवे की एक बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है। ये आरआरबी लोको पायलट से संबंधित है। अब से आपने देखा होगा एएलपी के जो फॉर्म फिल किए गए थे उसके बाद ये नई वैकेंसी आई है। अप्रैल में इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे कि स्टार्ट करते हैं इसके पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। काफ़ी शानदार वैकेंसी है, अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छी है, बड़ी वैकेंसी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स के लिए है। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी के द्वारा इसे जारी किया गया है लोको पायलट से संबंधित। और एडवर्टाइजमेंट नंबर है CEN 1/2025। तो इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 12 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट रहेगी जो डेट 11 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहले ही फॉर्म फिल करने की कोशिश करें। कई बार आपने देखा होगा कि वेबसाइट डाउन चली जाती है। बाकी आपको इसमें करेक्शन करने का भी समय मिलने वाला है और करेक्शन में अगर आपकी कोई गलती होती है तो आपको 1 हफ्ता पूरा मिल रहा है, लगभग 10 दिन मिल रहे हैं आपको। 14 से 23 मई तक आपको समय मिलेगा। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। फॉर्म फीस के बारे में बात करें तो 500 रुपये इसकी जनरल फ़ीस है, लेकिन SC ST के लिए 250 रुपये। वो भी आपको बाद में रिफ़ंड कर दिया जाएगा एज आफ्टर अपीयरिंग द स्टेज 1 एग्ज़ाम। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको 400 रुपये आपको रिफ़ंड हो जाएंगे और जो SC ST वाले हैं उनके लिए पूरे 250 रुपये रिफ़ंड हो जाएंगे। क्लियर हुआ? काफ़ी शानदार वैकेंसी है और इसके बारे में आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। जो नए स्टूडेंट्स निकल कर आए हैं उनके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। जब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, जब हम क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले आती है अपनी एज लिमिट। एज लिमिट के बारे में बात करें तो मिनिमम 18 साल से शुरू होती है और 30 साल तक के जो जनरल की होती है। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा ही। जैसे OBC वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है और जो SC ST वाले हैं उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज रखी गई है। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं 9,970 वैकेंसी हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी ALP की। अब इन्हें भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है इसमें। क्वालिफ़िकेशन के बारे में अगर बात करें कि असिस्टेंट लोको पायलट की टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज होगी। इसमें आपके पास 10th पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ITI अगर आपने किसी भी बोर्ड से जो इसमें दिया गया है NCVT या SCVT से आपने सर्टिफिकेट लिया है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के अलग अलग फिटर दिए हुए हैं इसमें। इसके अलावा आपने अगर ग्रेजुएशन में BTech या फिर BE की हुई है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इसके अलावा जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है मतलब आपके पास ITI होना तो बनता है। तो लोको पायलट के लिए आपके लिए फॉर्म फिल करने के लिए ज़रूरी है। बाकी आप 10th क्लास के साथ ही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि किस तरह से इन्होंने जोन वाइज डिवाइड किया है। आपने देखा होगा और आपने पढ़ा भी होगा तो कि रेलवे के जोन्स डिवाइड होते हैं। जब रेलवे के जोन्स डिवाइड होते हैं तो वैकेंसी भी जोन वाइज डिवाइड की जाती हैं। वहीं बात कर लेते हैं, अगर हम सबसे पहले दिया गया है अहमदाबाद, जनरल, OBC और EWS, SC ST ये सब दिया गया है। लेकिन हम टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज क्या है। अहमदाबाद की है 497 यानी कि लगभग 500। अजमेर की हैं 679 और अजमेर में ही 2 हैं नॉर्थ और वेस्ट वाले, तो 141 यानी कि अजमेर में ज़्यादा है। और इसके अलावा भोपाल हो गया, भुवनेश्वर में और ज़्यादा है 928 यानी कि 928। बिलासपुर में 568 और भोपाल के WCR में 46 हैं। बहुत अच्छे। देख सकते हैं आप जिस तरह से इस लिस्ट को डिवाइड दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज किस तरह से हैं। अब हम चलते हैं अब जब हम यूपी से बिलोंग करते हैं तो हम सबसे पहले यूपी की टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देखेंगे। प्रयागराज प्रयागराज को भी इसमें है 2 भागों में बांटा गया है, प्रयागराज NR और प्रयागराज NCR। प्रयागराज के NR में है 508 और NR में है 80 और NCR में है 508 टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है। तो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद वाले जो क्षेत्र हैं उसमें भी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी काफ़ी अच्छी हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं, यह है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 967। 2 जगह पर हमने देखा कि 900+ वैकेंसीज हैं टोटल नंबर ऑफ़। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी को लेकर के, तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और 12 अप्रैल से लेकर के 11 मई के बीच में आप फॉर्म फिल कर लेंगे। इसके लिए फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जो
आप फॉर्म फिल करने वाले हैं, आपके पास अभी आईडी प्रूफ होने चाहिए, अपने एलिजिबिलिटी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आईडी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस डिटेल बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और जो आपका फ़ोटो है और आईडी है उसे आपको स्कैन करना होगा, तो इसलिए आपको उसे हार्ड कॉपी के रूप में रखना होगा। बाकी आपको लास्ट में फॉर्म चेक करने के लिए मिलेगा, और उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करने के बाद अपना आप प्रिंट आउट ज़रूर ले लें। जैसे ही ये फॉर्म स्टार्ट होते हैं अप्लाई ऑनलाइन, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी साथी रेलवे की इस वैकेंसी को लेकर के, आरआरबी रिक्रूटमेंट बोर्ड रेलवे की वैकेंसी को लेकर इंटरेस्टेड है, वो इस फॉर्म को जल्दी ही फिल कर ले, समय से फिल कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में नए जो वैकेंसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथी।